वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल B2A डिजिटल लाइफ। और यहाँ पर आप सभी को पता है मैं अपने जीवन के कुछ एक्सपीरियंसेस या डेली लाइफ के जो भी नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं वो मैं शेयर करता हूँ ताकि जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब फ्रेंड्स हैं, सभी को उनकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और साथ ही साथ हो सकता है मेरे एक्सपीरियंसेस से उनके जीवन में भी कुछ चेंजेस आ जाए और मेरे एक्सपीरियंसेस उनके भी कुछ काम आ जाए। तो मैंने अपने जीवन के कुछ 8 से 10 पॉइंट हैं जो मैंने फिगर आउट करके रखे हैं, तो मैं उनको वन बाय वन करके आपके साथ शेयर करता हूँ और कोशिश करता हूँ आप सभी के लाइफ में कहीं न कहीं ये अटैच रहेंगे और हो सकता है हर किसी की लाइफ का कुछ ना कुछ हिस्सा इनके साथ जुड़ा हुआ हो। तो मेरा कुछ सबसे पहला पॉइंट है कि यह कलयुग का काला सच है कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन आप यकीन मानिए आज के समय में पैसा भगवान से कम भी नहीं है। क्योंकि जब भी आपका कोई बुरा समय आएगा, कोई विपत्ति का समय आएगा, तो आप याद रखिए अगर भगवान के बाद सेकंड नंबर पे कुछ आपके काम आएगा तो वह है आपका पैसा। और पैसा केवल वही अमाउंट जो आपने अपने हाथों से सिक्योर करके रखा है। हो सकता है आपने वो पैसा किसी को दिया हुआ हो, किसी के पास हो, तो आप उस पैसे से कोई उम्मीद नहीं रख सकते। हो सकता है वो पैसा आपके पास आए या ना आए। तो पैसा आपके पास वही है जो आपके पास खुद सेफ है। आदमी के ऊपर किसी प्रकार की कोई विपत्ति आती है ना, तो भगवान के बाद अगर सेकंड जो चीज़ है जो काम आती है वो है पैसा। और पैसा भी केवल वही जो आपके पास सेव है। अगर आपने किसी को दिया हुआ है, आप भले ही कहें कि मैंने अपने फ्रेंड को या अपने मित्र को, अपने रिलेटिव को इतना पैसा दिया हुआ, उसके पास मेरा पैसा है, ये आप भूल जाइए। आपके पास जो आपके अकाउंट में है, आपकी सेविंग में है, केवल वही पैसा है, उसी को आप अपना मान के चलिए। तो एक अच्छी हैबिट बनाइए, पर डे या पर वीक या पर मंथ आप एक सेविंग की हैबिट बनाइए। आप भले ही कम अमाउंट जोड़िए, लेकिन एक अमाउंट, निश्चित अमाउंट आप जोड़ते हुए चलिए। मेरा जो सेकंड पॉइंट है वह है कि ये जो आपके सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं ना, जिनको आप अपने बहुत ही पक्के या फास्ट फ्रेंड बोलते हैं, ये आपका जब भी आपका समय कुछ डगमगाएगा, कुछ खराब चलेगा, तो मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ आपके 100% में से केवल 10% फ्रेंड ही ऐसे होंगे जो आपका साथ दे सकते हैं। तो आप याद रखिए, अगर आपके जीवन में कोई बुरा समय आए, कोई विपत्ति आए, तो केवल आप ही हैं सबसे पहले जो आप अपना साथ देंगे। तो इसलिए अपने जीवन में अपने 24 घंटे में से कुछ ना कुछ समय अपने लिए ज़रूर निकालें। उन 24 घंटे अपने आप से बातें करें, अपने आप को समझने की कोशिश करें, अपनी कमियों पर काम करें और इस प्रकार से आप एक बेहतर इंसान बनेंगे। अब जो मेरा ये थर्ड पॉइंट है, ये एक लाइफ के पर्सपेक्टिव से मेरा एक हाल फिलहाल का ही एक एक्सपीरियंस है जो मैंने इसमें लिखा है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एक जो ह्यूमन है, इंसान है, वो अपनी अर्निंग के लिए ज़रूर रोज़ न रोज़ कोई ना कोई अपनी जॉब करता है, कोई अपना काम करता है, कोई बिजनेस करता है, मेहनत करता है। तो जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उस पैसे से कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की आदत ज़रूर डालें, सेविंग की आदत ज़रूर डालें। आप कहीं ऐसा ना हो कि आप उस पैसे का कहीं न कहीं मिसयूज़ कर दें या कमाएँ और उसको उड़ा दें, ऐसा बिल्कुल ना करें। दूसरा ये है कि इसमें आपके जब आप कोई किसी पोस्ट पे होंगे या कोई जॉब कर रहे होंगे या आपकी कंडीशन अच्छी होगी, आपके पास पैसा होगा, तो आपके पास ऑब्वियस सी बात है आपके फ्रेंड बहुत सारे होंगे और वो आपसे किसी न किसी तरह याद रखिए, इस जीवन में जो रिश्ता है वो केवल और केवल मतलब का है। जब आप किसी दूसरे के काम आते रहेंगे तो आप उनके लिए अच्छे हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप किसी को भी कुछ पैसे कुछ अमाउंट उधार देकर दे लीजिए। इसमें क्या होगा, जब आप किसी को उधार देंगे तो आप याद रखिए, उस उधार लेते वक्त उस इंसान की वैल्यू या उस इंसान की जो जो उसका फेस होगा, चेहरा होगा, उसकी हैबिट होगी, उसकी बात करने का तरीका होगा, वो बिल्कुल अलग होगा। लेकिन जब आप उनसे अपना पैसा वापस लेंगे तब आप बात कीजिए। ये प्रॉब्लम मैंने हाल फिलहाल में ही फेस की है। जब आदमी पैसे लेता है तो बहुत गिड़गिड़ाता है, बहुत रहता है, भाई बहुत परेशानी है, मुझे पैसे दे दीजिए। लेकिन जब आप उनसे लेने की बारी आती है तो आप यकीन मानिए, आप फ़ोन करेंगे, आपका फ़ोन ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। आप कॉल करेंगे, बिल्कुल नहीं उठाई जाएगी। आप मैसेज करेंगे, मैसेज सीन होगा लेकिन आपको कोई किसी प्रकार कोई रिप्लाई नहीं दिया जाएगा।
तो इसलिए पैसे देते वक़्त जब भी आप पैसे दें अपने किसी फ्रेंड को या किसी भी अपने को, तो आप कोशिश कीजिए ना दें। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़रूरी है, तो आप उस इतना अमाउंट दीजिए, आप ये सोच के दीजिए कि आपको हो सकता है वो पैसा वापस ना मिले, ताकि इससे आपकी जीवन पर या डेली लाइफ़ पर कोई ख़ास इफ़ेक्ट ना हो। तो इसलिए सोच समझ कर पैसा अपने फ्रेंड को, अपने अपनों को दीजिए, क्योंकि ये पैसा है और जब लेते हैं इंसान तो उस समय चेहरा कुछ और, जब देते हैं तो उस समय चेहरा कुछ और हो जाता है। और मेरा जो ये चौथा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट ये है कि जब आप इस जीवन को, अपने जीवन को जी रहे हैं, तो आप याद रखिए इस जीवन में अपने अपनों को या अपने जो साथी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, रिलेटिव, उनको खुश करने के लिए मत जिए। बिल्कुल भी ना जिएँ। आप केवल और केवल अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए। सुबह-सुबह उठें, अपने आप की तारीफ़ कीजिए, अपनी प्रशंसा कीजिए, अपने आप में खुश रहें। और ऐसा ना हो कि कहीं आप दूसरों को खुश करते-करते, औरों को खुश करते-करते अपने आप को ही खो दें, अपनी खुशी ही गँवा दें। तो इसलिए इस पॉइंट का आप विशेषकर ध्यान रखें। क्योंकि अब क्या होगा, जब भी आपको किसी मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होगी या किसी प्रकार की सपोर्ट हो सकती है लाइफ में, तो आप याद रखिए सबसे पहली सपोर्ट आपको ज़रूरत पड़ेगी अपनी। आप जीवन में कभी भी कोई बुरा समय आए तो टूटे ना, हिम्मत से काम लें। और एक याद रखिए, किसी ने एक बात कही थी कि ये समय है, गुज़र जाएगा। तो ये बात याद रखिए, अगर अच्छा समय है तो उसमें भी सोचते रहें कि ये समय है, गुज़र जाएगा, अपने आगे वाले समय के बारे में सोचिए। और अगर बुरा समय है तो बुरे में भी आप याद रखिए कि ये समय भी आपका निकल जाएगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप पे भरोसा रखिए और अपने शरीर पर काम कीजिए, अपने बॉडी पर काम कीजिए, अपने आप को फिट रखने की कोशिश कीजिए। 24 घंटे में से कुछ समय ऐसा निकालें जिसमें आप अपने शरीर को फिजिकली फिट रख सकें। और इसमें कोई भी एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हो सक आप बच्चे हों, बड़े हों, यंग हो, ओल्ड हो, तो अपनी बॉडी पर काम करते रहिए। और मेरा जो ये एक इस चौथे पॉइंट में एक बात मैं कहनी कहनी ज़रूर चाहूँगा कि कुछ अपनों के लिए, क्योंकि जब आपका समय ख़राब चलता है ना, तो आप यकीन मानिए आपको सबका पता चल जाता है कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। तो इसमें जो मैं एक बात कहूँगा कि जीवन में कुछ लोग ऐसे भी मिले जो दिल में उतर गए, कि मेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी मिले जो दिल में उतर गए और कुछ ऐसे भी मिले जो दिल से उतर गए। मुश्किल में थामा हाथ गैरों ने मुश्किल में थामा हाथ गैरों ने, पहचान वाले तो साफ मुकर गए। तो इस बात का आप विशेषकर याद रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आप अपनी लाइफ में किसी स्पेसिफिक पर्सन को फॉलो ना करें। आप सोचते हैं कि मेरे मामा, चाचा, मेरा फ्रेंड, मेरा कोई भी रिलेटिव कि वो अच्छा है, मैं उसको फॉलो करूँगा, उसके जैसा बनूँगा। नहीं, ये लाइफ आपकी एक एग्जामिनेशन हॉल की तरह है। और एग्जामिनेशन हॉल में बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर सभी के क्वेश्चन पेपर अलग-अलग हैं। हर किसी को अपना क्वेश्चन पेपर अपने तरह से सॉल्व करना है। तो इसलिए किसी स्पेसिफिक पर्सन को फॉलो ना करके अपने आप को फॉलो करें, अपने पैशन को फॉलो करें। और यकीन मानिए आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे तो आप अपना जीवन बेहतर और बेहतर तरीके से जी पाएंगे। 6 पॉइंट मेरा ये है, कभी भी अपने जीवन में आप अपनी किस्मत पे भरोसा ना करें, क्योंकि किस्मत आपकी कहाँ से डेवलप होती है? आपके कर्म से। तो जब आप कर्म ही नहीं करेंगे, काम ही नहीं करेंगे, तो आप उसके रिजल्ट को कैसे देख पाएँगे? तो इसलिए अपना कर्म जो है, आप अपने अच्छे बुरे समय को भूल जाइए। बस आप अपना कंटिन्यूअसली अपना वर्क, अपना काम करते चलिए। आपको रिजल्ट आपका ज़रूर जीवन में बेहतरीन से बेहतरीन मिलेगा। नेक्स्ट जो 7th पॉइंट है मेरा, उसमें ये है, लाइफ में आप कभी भी किसी भी गोल्डन टाइम का वेट ना कीजिए। किसी भी मतलब आप किसी किस्मत के बहाने या किसी किस्मत के भरोसे, लक के भरोसे ना बैठें। अपना काम, मैंने अभी लास्ट पॉइंट में बताया, अपना काम करते रहिए। तो आप हमेशा कंटिन्यूसली अपना काम करते रहें। और किसी ने कहा है कि डोंट वेट फॉर गोल्डन टाइम, डोंट वेट फॉर गोल्डन टाइम, ग्रैब द टाइम एंड मेक इट गोल्डन। तो आप अपॉर्चुनिटी को समझे, पकड़े और उसको अच्छी तरह से अपने जीवन में यूटिलाइज करें। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा इसमें आता है कि हमेशा अपने जीवन में आप अपनी कमियों पर काम करते रहिए। आप कभी भी उससे नाराज़ ना हो जो आप
आपको आपके बारे में या आपकी कमियाँ गिनाए। तो आप ये तो आपका बहुत अच्छा काम है कि वो बंदा आपके लिए काम कर रहा है, आपके लिए सर्विस दे रहा है। तो आपकी जो कमियाँ हैं उन कमियों को पहचानें किसी दूसरे के थ्रू या अपने थ्रू, और उन कमियों पर काम करते चलिए, क्योंकि आप धीरे धीरे अपने ऊपर काम करेंगे, अपने आप से प्रतिस्पर्धा करेंगे, आप रोज़ अपने आप से लड़ेंगे, तो यकीन मानिए आपका कल बेहतर से बेहतरीन होता चला जाएगा। और यही जो एक आज का समय है, इस समय में आप अपने 24 घंटे में से कुछ ना कुछ समय अपने फिजिकल वर्कआउट पर ज़रूर लगाइए, अपने बॉडी पर काम कीजिए, क्योंकि जब आपका शरीर सही होगा, आप अपने जीवन में कुछ भी कर पाएँगे। क्योंकि इस जीवन में केवल और केवल ये एक बॉडी ही है, ये एक शरीर ही है, जो आपका आपके अंत समय तक, आपकी आखिरी साँस तक आपका साथ देगा। तो इसको फिट रखने की ज़िम्मेदारी आपकी है, ना कि किसी और की। और मेरा 9th पॉइंट ये है कि इसमें जब भी आपको किसी से कोई बदला लेना है, तो उस काम का या उस चोट का बदला आप कभी भी गुस्से से ना लें। हमेशा अपने आप को काम कीजिए, शांत कीजिए, अपने आप को समझाइए, और उस गुस्से का बदला आप जितनी खामोशी से देंगे, स्माइल से देंगे, वो आपके सामने वाले के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, ज़्यादा चोट देगा। तो इस हमेशा अपने जीवन में शांत रहने की कोशिश करें, और अपनी जो गुस्से का जो जवाब दे रहे हैं या चोट का जो जवाब देंगे, उसको अपने गुस्से से ना दे के अपनी कामयाबी से, अपनी शोहरत से, अपनी मेहनत से, अपनी एक स्टेटस से दीजिए। और मेरा 10th पॉइंट जो कि आखिरी है, वो यह है कि दूसरों की पर्सनैलिटी से नहीं, अपने ज्ञान से। कभी भी आप दूसरों को अगर इफ़ेक्ट देना चाह रहे हैं, प्रभावित करना चाह रहे हैं, तो अपनी पर्सनैलिटी से नहीं, अपने जो आपके अंदर सद्गुण हैं, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, आपकी बात करने का तरीका है, किसी को समझाने का तरीका है, अपने स्वभाव से दूसरों को प्रभावित कीजिए। क्योंकि यही क्वालिटी है, अगर आपके अंदर डेवलप हो गई, तो आप हमेशा खुश रहेंगे, और जो है आपका प्रभाव हमेशा दूसरे के ऊपर बना रहेगा। तो अपने अंदर पर्सनैलिटी डेवलप ना करके, अपने जो आपकी बात करने का तरीका है, समझाने का तरीका है, बोलने का तरीका है, इसको डेवलप कीजिए। हमेशा जो अपने आप पर काम करते चलिए। और दूसरा ये है कि इसमें ना आप कभी भी अपने जीवन में, अपने लाइफ में, आप कभी भी अगर आपके पास अच्छा समय आ गया, तो आप यकीन मानिए कभी भी अपने बुरे समय को मत भूलिएगा। नहीं तो आपके अंदर अहम आ जाएगा, आपके अंदर घमंड आ जाएगा। आप जीवन में किसी भी स्टेज पर हो, तो आप अपने जो आपका समय है, उस समय पर में अपने पास्ट को भी याद रखें कि मैं यहाँ तक किस तरह से आया हूँ। क्योंकि अगर कल को आप किसी अच्छी स्टेट पर पहुँच गए, किसी स्टेज पर पहुँच गए, या किसी आपका स्टेटस बहुत ऊँचा हो गया, तो आप यकीन मानिए उस स्टेटस तक पहुँचाने में आपके बुरे समय का एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा होगा। तो कभी भी अपने बुरे समय को, अपने गरीबी को, अपने हालात को न भुलाएँ, उसके साथ हमेशा तालमेल बिठा के आगे चलते रहें। इसी में एक हल्की सी बात ये भी है कि आप अपने जीवन में हमेशा एक जो अवसर है आपके, वो सभी के जीवन में एक अवसर आता है। हमेशा आप मायूस ना रहें, आपके जीवन में जब भी कोई ऐसा अवसर आए, उसके लिए पहले से ही आप तैयार रहे, आप रेडी रहे। चाहे हो सकता है वो अवसर आपका अच्छा हो, या हो सकता है वो अवसर आपका बुरा हो, तो आप अपने अच्छे और बुरे अवसर दोनों के लिए तैयार रहे, प्रिपेयर्ड रहे। ऐसा ना हो कि किसी आप लगे कि ये कैसा हो गया, ये अच्छा कैसा हुआ, या ये कैसे बुरा हो गया। ज़्यादातर हम जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है तो हम नहीं कहते, लेकिन जब बुरा होता है तो हम कहते हैं भगवान ये आपने कैसे कर दिया। ये नहीं, भगवान को तो हम बेकार में ही दोष देते हैं। हम सोचने वाले हैं, क्योंकि किसी ने कहा है कि आदमी जो चाहता है वही सोचता है, और जो सोचता है वही करता है, और जो करता है वही होता है, और जो होता है उसका रिजल्ट उसको सामने मिलता है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि इसमें भगवान का योगदान कहाँ रहा। आप करने वाले खुद हैं, आप उसका रिजल्ट भी आपको खुद ही देखना होगा। और इसमें किसी ने एक स्पेशल बात कही है कि सब्र की सवारी रख, जीत की तैयारी रख। कि सब्र की सवारी रख, जीत की तैयारी रख, मंजिलें आपको खुद ब खुद ढूंढ लेगी। मंजिलें आपको खुद ब खुद ढूंढ लेगी, बस तू अपना सफ़र जारी रख। तो यही मेरे कुछ तजुर्बे थे, कुछ एक्सपीरियंसेस थे। आपको अच्छे लगे तो आप अपने जीवन में ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आप कहीं न कहीं अपने लाइफ में आप कनेक्ट करके देखिएगा, और ये सभी के लाइफ में कुछ ये पॉइंट या मोमेंट आते हैं।
तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में और ऑफ कोर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।